आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। बिहार में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानात से जाहिर होता है कि एनडीए अजीम इत्तेहाद से आगे है और वो अक्सरियत से भी आगे बढ़ चुका है। 11 रियासतों के 58 असेंबली हलकों में भी आज ही वोट गिने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 में से 20 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी गुजरात में सभी 8 हलकों में आगे है। उत्तर प्रदेश में 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शंघाई ताउन तंजीम की चोटी मीटिंग को वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। आज शाम दुबई में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बिहार असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए भी वोट शुमारी हो रही है। अब तक दस्तयाब रुझानात के मुताबिक एनडीए 130 असेंबली सीटों पर सबकत लिए हुए है। अजीम इत्तेहाद 102 सीटों पर आगे चल रहा है। एलजेपी 2 हलकों में आगे है, जबकि दूसरे उम्मीदवार 9 में आगे चल रहे हैं। बिहार के आला इंतखाबी अफसर HR श्रीनिवास का कहना है कि नताइज में ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि इस मर्तबा ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की गई हैं। रियासत के 38 जिलों में वोट शुमारी के लिए 55 मरकज बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 414 हॉल में गिनती की जा रही है। समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए एक कमरे में 7 से ज्यादा मेजें लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। कामयाबी के जुलूस निकालने पर भी पाबंदी आयद है और वोट शुमारी के मरकजों के आसपास इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं। बिहार असेंबली की 243 सीटों के लिए 3 मरहलों यानी पिछले महीने के 28 और इस महीने की 3 और 7 तारीख को पोलिंग हुई थी। आज ही 11 रियासतों के 58 ज़िमनी असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती भी जारी है। मध्य प्रदेश में मजमूई तौर पर 28 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिनमें से 20 पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 हलकों में कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि एक सीट पर बीएसपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। गुजरात में बीजेपी उन तमाम 8 असेंबली हलकों में सबकत लिए हुए है जिनमें ज़िमनी चुनाव में वोट डाले गए थे। गुजरात के साबिक वजीर और बीजेपी के उम्मीदवार कीर्ति सिंह राणा सुरेंद्र नगर जिले की लिमडी सीट पर आगे हैं। ओडिशा में बीजेडी के उम्मीदवार विजय शंकर दास बीजेपी के अपने करीब तरीन हरीफ से तिरतोल हलके में आगे चल रहे हैं। इसी तरह बीजेडी के एक और उम्मीदवार स्वरूप कुमार दास को भी बालासोर सदर असेंबली हलके में बीजेपी के अपने करीब तरीन उम्मीदवार पर बढ़तरी हासिल है। नागालैंड से मिलने वाली खबरों के मुताबिक पुंगरो किफरे सीट पर तमाम अहम सियासी जमातों के मुकाबले में आजाद उम्मीदवार आगे चल रहा है। जुनूबी अंगामी एक असेंबली हलके में भी आजाद उम्मीदवार को हुक्मरां एनडीपीपी के अपने करीब तरीन उम्मीदवार पर सबकत हासिल है। कर्नाटक में बीजेपी उन दोनों असेंबली हलकों में आगे चल रही है जहां इस महीने की 3 तारीख को ज़िमनी चुनाव हुआ था। 13वें दौर की गिनती के बाद बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर CM राजेश गौड़ा ने 41,642 वोट हासिल किए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार TB जयाचंद्र 8,441 वोटों से पीछे हैं। उन्हें 33,171 वोट मिले हैं। RR नगर हलके में गिनती के 15 दौर हो चुके हैं। इस हलके में बीजेपी के मुन्नी रत्ना 35,526 वोटों के फर्क से आगे चल रहे हैं। कानून साज काउंसिल के 2 टीचर हलकों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। ताजा खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 7 में से 6 हलकों में आगे चल रही है। रियासत के आला चुनाव अफसर अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए पुरअमन तरीके पर वोट शुमारी जारी है और शाम देर गए कतई नताइज मिलने की उम्मीद है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अमरोहा जिले में नौगांवा सादात हलके में सबकत हासिल है। उधर तेलंगाना में दुबाका के ज़िमनी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव हुक्मरां TRS के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। ये सीट हुक्मरां TRS के असेंबली मेंबर रामा लिंगारेड्डी के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से मुनक़्क़िद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल SCO के सरबराहान ममलकत की 20वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के तमाम 8 अरकान रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान ममलकत इस इजलास में शिरकत करेंगे। SCO के 4 मुशाहिद मुल्कों के सरबराहान ममलकत ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया भी इसमें शिरकत करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वर्चुअल तरीके से मुनक़्क़िद होने वाली ये पहली SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस है और ये तीसरा इजलास है जिसमें भारत मुकम्मल रुकन की हैसियत से शिरकत कर रहा है। भारत को 2005 में SCO में मुशाहिद का दर्जा मिला था और साल 2017 में वो इसका मुकम्मल रुकन बन गया। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 92.56% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 42,000 से ज्यादा कोविड मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 79 लाख से ज्यादा हो गई है। इस बीमारी से मुतासिर होने वालों में से महज 5.96% मरीज ही इस वक्त जेर इलाज हैं। इस वक्त मुल्क में 5,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 38,074 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही मुल्क में इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 85 लाख से ज्यादा हो गई है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में जनूबी जिले शोपियां के कुटपोरा गांव में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस ज़राए ने बताया है कि गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने कुटपोरा में नाकाबंदी और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबह मकाम की जानिब पहुंची, वहां छुपे दहशतगर्दों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने 72 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कल शाम जम्मू में पार्टी हेड क्वार्टर में इस फहरिस्त का ऐलान किया। इस फहरिस्त में जम्मू खित्ते के लिए 35 नाम और कश्मीर वादी के लिए 37 उम्मीदवार शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले महेश के अहल खाना को 50 लाख रुपये की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में हाल ही में हुए तसादुम में निजामाबाद जिले के इस फौजी जवान की शहादत पर रंजोगम का इजहार किया है। वज़ीर आला ने एक बयान में कहा कि महेश को तारीख में मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उनके सोगवार कुंबे के साथ है। माली इमदाद के साथ साथ वज़ीर आला ने कहा कि शहीद फौजी महेश के खानदान के एक रुकन को उसकी अहलियत की बुनियाद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी और एक मकान भी अलॉट किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम दुबई में खेले जाने वाले फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली कैपिटल्स अबू धाबी में खेले गए दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद पर 17 रन की जीत के साथ पहली मर्तबा IPL के फाइनल में पहुंची है। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उधर खवातीन क्रिकेट में ट्रेल ब्लेजर्स ने मौजूदा चैंपियन सुपरनोवास को 16 रन से हराकर शारजाह में T20 मुकाबले का खिताब जीत लिया है। ट्रेल ब्लेजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 118 रन बनाए। जीत के लिए दरकार निशाने को हासिल करते हुए सुपरनोवास 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर महज 102 रन ही बना सकी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। बिहार में सिंधी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानात से जाहिर होता है कि एनडीए अजीम इत्तेहाद से आगे है और वो अक्सरियत से भी आगे बढ़ चुका है। 11 रियासतों के 58 असेंबली हलकों में भी आज ही वोट गिने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 में से 20 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी गुजरात में 8 हलकों में आगे है। उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शंघाई ताउन तंजीम की चोटी मीटिंग को वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।